सो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कुछ सेट 2018 में था। व्हेन 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, फ्लक्स का वैल्यू है 5। तो मान लो ये एक ऐसा सरफेस, इसके अंदर है 10 माइक्रोकूलम, तो कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है? फ्लक्स जो बाहर आ रहा है वो है 5। अभी नाउ अनदर कितना 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम डाल दे तो अंदर कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 20 माइक्रोकूलम। तो 20 माइक्रोकूलम पे कितना आएगा? तो इट विल बी 25। सिंपल। वाई? बिकॉज 5 का वैल्यू क्या होता है? 5 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। यानी वी कैन राइट 5 इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा। चार्ज डबल हुआ, चार्ज देखो 10 से 20 हुआ तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। 25 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये क्वेश्चन समझते हैं। 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टाइसिस पे सेम चार्ज रखे हुए हैं, 3 वर्टाइसिस पे, ठीक है। डिस्टेंस मान लो a है। सो डिस्टेंस इज a, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा? आई मीन डायगोनल, इट विल बी a√2। नाउ इसको मैं 1 बोल देता हूँ, लेट दिस बी 2, लेट दिस बी 3। तो ये बोला हुआ है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12। 1 और 2 के बीच में फोर्स लग रहा है F12, इन दोनों के बीच में F12 लग रहा है। चलो F12 का वैल्यू क्या होगा? F12 विल बी KQ² बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? a, यानी लिखेंगे a²। अब देखते हैं 1 और 3 के बीच में कितना है। सी दूसरा पूछा हुआ है 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3। तो 1 और 3 के बीच में कितना लगेगा? इन दोनों के बीच में। तो F13 इज इक्वल टू KQ² बाय डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? a√2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? इट बिकम्स 2a²। अब पूछा हुआ इन दोनों का रेशो F13 बाय F12। तो F13 बाय F12 विल बी 1/2। सिंपल सा है, सब कुछ कट होने के बाद, तो विल गेट a, ठीक है। इसमें हमारा a विल बी द आंसर। ओके, 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। 10 माइक्रोकूलम पे फ्लक्स 5 है। तो अभी 2 MCQ पहले वही किया था हम लोगों ने 31 नंबर पे शायद। अगर मैं यहाँ पे 10 + 10 कर देता हूँ, यानी 20 कर देता हूँ, तो फ्लक्स कितना आएगा? तो इट विल बी 25। तो 25 विल बी द आंसर, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इसमें पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। ऐसे मान लो देर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में वैक्यूम है, तब फोर्स लग रहा है F, ठीक है। बट अगर दोनों के बीच में अगर मैं मीडियम चेंज कर देता हूँ जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो ये हो जाएगा फोर्स F' इज F/K। याद रखना फोर्स जो है वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे पहले फोर्स लग रहा है 2 चार्जेस के बीच में 16 न्यूटन। नाउ द सेम 2 चार्जेस आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस इन द मीडियम हैविंग डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K, सॉरी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8, यानी K का वैल्यू है 8। तो F' का वैल्यू क्या हो जाएगा? F/K, यानी 16/8, यानी हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 विल बी आवर आंसर। सेम क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि भाई कैपेसिटर्स की प्लेट है और कैपेसिटेंस कुछ C दिया होता, कैपेसिटेंस इज C, एंड इफ दोनों के बीच में अगर मैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डायलैक्ट्रिक मटेरियल रख देता हूँ जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो C' इज इक्वल टू कितना होगा? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। CK होगा या C/K होगा, ठीक है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इफ डायलैक्ट्रिक material having dielectric constant K is kept between 2 plates of capacitor, capacitance increases by K times और capacitance decreases by K times, वो आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो ये वाला क्वेश्चन तो सीधा टेक्स्ट बुक से ही उठाया हुआ है। मान लो ये इन्फाइनाइट शीट, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है, और विथ लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये लाइक चार्जेस यानी दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो पूछा हुआ है एट द पॉइंट्स बिटवीन एंड आउटसाइड। बिटवीन यानी ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और ये वाले रीजन में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये वाला सिग्मा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, ये वाला सिग्मा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो ये जो बिटवीन वाला पोर्शन है उसमें आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो बिटवीन वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो 0 ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो अपने पास 2 ऑप्शन बचा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं ये वाले रीजन में सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, इस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में कितना होगा? इट विल बी σ/2 ε0, इसकी वजह से भी σ/2 ε0, टोटल विल बी σ/ε0। ये अपना आंसर होगा। अगर डायरेक्ट शॉर्टकट से करना तो सोच लो कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, 0 तो नहीं होगा, इसलिए ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए एलिमिनेशन से भी ये ऐसे सॉल्व किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सी ये जो दिख रहा है ना पी वाला सरफेस, ठीक है, ये सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स जो है वो क्या होता है, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्यू क्या होता है, इट इज अ चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस। तो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो देखो प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को खा जाएंगे, तो बचा कौन, माइनस क्यू। तो इसके अंदर फ्लक्स होगा माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। क्यू के लिए देखते हैं, देखो ये एक दूसरे को खा जाएंगे, तो बचेगा कौन अभी, प्लस क्यू। तो आंसर होगा प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो दो आंसर हो गए, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो और ये प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो भाई ये वाला सम देख लेते हैं। द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, मान लो एक पार्टिकल, दिस इज चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है F, कितना लगेगा, इट विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और वो कितना लग रहा है, तो बोला हुआ है इज इक्वल टू वेट ऑफ वन ऑफ देम, ठीक है, दोनों में से किसी भी एक का वेट के जितना, यानी mg जितना है। तो फाइंड करें दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर विल बी K Q1 Q2 बाय mg। अब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 चार्जेस दिए हुए 1.6, नेट 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, बिकॉज दोनों चार्ज सेम है, Q1 Q2 आइडेंटिकल चार्ज बोला हुआ है, ठीक है, सेम मास एंड सेम चार्ज। मास दिया हुआ है 1.66 इंटू 10⁻27 और जी का वैल्यू 10 लेने को बोला हुआ है। ये जो सम है वो कैलकुलेटर के बिना नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आपको ये सॉल्व करना। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर आपको फाइंड करना है, पहले आर स्क्वायर आएगा और फिर आर स्क्वायर का रूट करेंगे, तो आर लगभग आ रहा है 1.18 जितना। मैं कैलकुलेटर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही नज़दीक है, 1.16, 1.15, 1.17 बहुत ही नज़दीक वाले ऑप्शंस है। सो कंपलसरी आपको इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा। कुछ साइड में कैलकुलेटर अलाउड होते हैं और ये जो है वो JEE वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो कैलकुलेटर से आपको आंसर लाना पड़ेगा, इट विल बी 1.18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.18 इंटू 10⁻⁻, इनफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्बियन कांस्टेंट। ओके, आपको एक्चुअली तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, इसमें आपको सीधा याद रखना होता है, इट इज़ m1L3T-4 m1L3T-4 A-2, यानी ये आंसर होता है इसके अंदर ये m1L3, ये कुछ गलत है इसके अंदर, m1L3T-4 होना चाहिए था, यहाँ पे m1 कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर देना, इसके अंदर m1L3T-4 A-2 यानी I-2। अब आपको मैं डिराइव करके भी बता देता हूँ। कूलम्बियन कांस्टेंट के लिए F इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K का वैल्यू होगा FR स्क्वायर बाय Q1 Q2। फोर्स का न्यूटन होता है इसलिए क्या होगा, इट विल बी m1L1T-2। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L2, चार्ज यानी A1 T1, दो बार है इसलिए A2 और यहाँ पे भी T2। सो ये बन जाएगा m1, ठीक है, 1 और 2 ये बन जाएगा L3T-4 A-2, ठीक है। सो m1L3T-4 A-2 यानी I-2 विल बी द आंसर, बिकॉज यहाँ पे बोला हुआ है I एज द डायमेंशन ऑफ करंट हमको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन इज 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल प्लेट। तो ये न्यूट्रल प्लेट इमेजिन करो, इसके अंदर से मैंने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ठीक है, इसमें से मैंने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो चार्ज कितना होगा ये फाइंड कर दो। Q इज इक्वल टू N इज द इक्वेशन, ठीक है, N है 10⁻19 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19, सीधा ये कट 1.6 इज द आंसर। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए +1.6 कूलम विल बी द आंसर। तो इसका आंसर होगा B +1.6 कूलम।